हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो चलते हैं, आज जो देखने वाले हैं वो साहित्य महत्वपूर्ण जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से शुरू हुआ है और कब प्रथम बार मिला है, किसको मिला है, किन किन पुस्तकों को मिला है, किन लेखकों को मिला है, तो सभी देखने वाले हैं। और यहाँ से सभी जितने भी हिंदी क्षेत्र से एग्ज़ाम होते हैं ये सभी में पूछे ही जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूजीसी नीट का एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस और जितने भी, चाहे अभी बिहार एस्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म फिलअप करने का भी डेट निकल गया है। तो 2 जनवरी तक है। अगर आप किन्हीं भाई बहनों ने नहीं डाला है तो आप डाल लें जल्दी से, ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एस्टेट क्वालिफाई करना। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो जाएंगे बिहार के लिए टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। तो आप सभी अगर अभी तक नहीं डाले हैं तो जल्दी से डाल लें फॉर्म को। तो चलिए चलते हैं सीधे, क्या है इम्पोर्टेंट ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित तथ्य, तो सभी देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें फ्रेंड तक। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर आपको जितने भी हिंदी क्षेत्र से एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर सभी का महत्वपूर्ण तथ्य मैं कराने वाली हूँ, और आगामी एग्ज़ाम के लिए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे प्रमुख तथ्य की तरफ। क्या है, तो भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक कौन है? सबसे पहले ये प्रश्न बनता है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर 22 मई 1961, ध्यान रखना है, को उनके परिवार के सदस्यों के मन में इस पुरस्कार से संबंधित यह विचार आया और 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय लिया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखना है। आगे है कि भारतीय ज्ञानपीठ की संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये थी श्रीमती रमा जैन, जो कि 16 सितंबर 1961 को न्यास की एक गोष्ठी में इस पुरस्कार का इन्होंने प्रस्ताव रखा था। आगे है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? यहाँ पे हिंदी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है सबसे पहले किसे दिया गया, सर्वप्रथम की बात हो रही है। तो ये दी गई थी 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरुप को ओडाकुजाई यानी कि ओट्टुकुल शल वंशी मलयालम कृति पर इनको दी गई थी। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 7 लाख रुपए कब कर दी गई थी? तो ये 2005 की ये घटना है, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई थी। और 2005 में जो पुरस्कार दी गई थी वो कुंवर नारायण को दी गई थी, जो कि हिंदी के हैं। और यहाँ पे देखा, चलिए यहाँ पे दे ही दिया गया है कि पहले व्यक्ति थे जिन्हें 7 लाख रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त था। तो कौन थे? तो हिंदी साहित्यकार कुंवर नारायण थे वो। चलिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब तक लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था? यानी कि 1982 में क्या होता था, 1982 में जो है एकल साहित्य के लिए दिया जाता था और 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा। चलिए आगे है कि अंतिम बार एकल कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया था? तो वो थी महादेवी वर्मा, जो कि 1982 में यामा काव्य संग्रह के लिए इनको 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान में रखना है। आगे है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण योगदान के लिए पहली बार किसे दिया गया था? तो संपूर्ण योगदान के लिए तो वेंकटेश अयंगर को तेलुगु कृति चिक्कवी राजेंद्र के लिए 19वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रतीक स्वरूप दी जाने वाली
वाक्य देवी का कांस्य प्रतिमा मूलतः किसके समान दिखाई देती है? तो ये धार मालवा के सरस्वती मंदिर में स्थित प्रतिमा के जैसी दिखाई देती है। आगे है कि सबसे अधिक बार यह पुरस्कार किस भाषा की रचना पर दिया गया है? तो सबसे अधिक जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस भाषा की रचना पर मिला है? तो वो हिंदी भाषा के लिए 10 बार 11 लोगों को अभी तक दी गई है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हिंदी के अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हिंदी के पहले रचनाकार थे। कृष्णा सोपती ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हिंदी की 11वीं रचनाकार हैं। इसमें पहले हिंदी के 10 लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 53वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कृष्णा सोपती को मिला है। 11वें में है 49वां जो कि 2013 में केदारनाथ सिंह को मिला है, ये 10वें है। और 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2009 में सम्मिलित मिला है, यानी कि अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल को 8वां और 9वां है। और 41वां 2005 में जो कि कुंवर नारायण जी को मिला है, 7वें हैं स्थान पे आते हैं ये। और 35वां जो कि 1999 में निर्मल वर्मा को 6वें पे हैं ये। 28वां 1992 में नरेश मेहता को जो कि 5वें स्थान पे हैं। और 18वां 1982 महादेवी वर्मा 4वें स्थान पे। और 14वां 1978 HS अज्ञे के तीसरे पे हैं ये। और 8वां जो कि 1972 रामधारी सिंह दिनकर, ये दूसरे पे हैं। और पहले पे देखते हैं 4वां जो कि 1968 में जो चिदम्बरा के लिए उनको सुमित्रा नंदन पंत जी जो कि पहले स्थान पे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, देख लेते हैं यहाँ पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जो कि 4वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त था। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1968 में उनकी चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत की काव्य चेतना का प्रतिबिंबन है कौन? तो चिदम्बरा। इसमें कवि के 1937 से 1957 तक की 20 वर्षों की विकास यात्रा की यहाँ पे झलक मिलती है चिदम्बरा में। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 में प्रथम संस्करण इसका प्रकाशित होता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के दूसरे साहित्यकार कौन है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि इनको 8वां पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो ये वर्ष 1972 में उर्वशी काव्य नाटक के लिए, जो कि एक रूपक काव्य है। चलिए आगे देखते हैं। उर्वशी काव्य नाटक में दिनकर ने उर्वशी और पुररवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के तीसरे साहित्यकार हैं, तो कौन है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, जो कि इनको 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए आगे है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किस कृति पर किया गया है? तो ये वर्ष 1978 में कितनी नाव में कितनी बार नामक काव्य संग्रह पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनी नाव में कितनी बार अज्ञे की 1962 से 66 के बीच रचित कविताओं का संकलन है। इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। आगे है। कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह का अंतिम संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? तो ये वर्ष 1984 में चौथा संस्करण इसका प्रकाशित हुआ है।
आगे है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के चतुर्थ साहित्यकार कौन है? तो ये महादेवी वर्मा, जो कि 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त है। आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? तो वर्ष 1982 में यामा संग्रह के लिए इनको अंतिम साहित्यकार थी महादेवी वर्मा, जिनको कृति विशेष पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। महादेवी वर्मा के 4 कविता संग्रह हैं। निहार, जो कि 1930 का है, ठीक है। नीरजा 1935 का है। रश्मि 1932 का है। शांत गीत 1936 का है। और यामा जो है 1940 का है, ठीक है। तो ये सभी जितने भी ये हैं सभी यामा में संकलित हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। चलिए आगे है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 5वें साहित्यकार कौन है? तो ये हैं नरेश मेहता जी। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो ये 1992 में इनको समग्र साहित्य के लिए मिला था, तो ध्यान रखना है। चलिए, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये वर्ष 1999 का इनको 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से यानी संपूर्ण साहित्य के लिए इनको मिला था, तो ध्यान रखना है। चलिए आगे है कि वर्ष 1999 का 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया था, जो कि निर्मल वर्मा हिंदी के और गुरदयाल सिंह पंजाबी के साहित्य पर मिला था। आगे है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वर्ष 1905 में इनको 41वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, वर्ष 1909 का 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन 2 हिंदी साहित्यकारों को संयुक्त रूप से समग्र यानी कि संपूर्ण साहित्य के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दी गई थी? तो ये है अमरकांत व श्रीलाल शुक्ल जी को, जो कि 2009 में इनको संपूर्ण साहित्य के लिए 45वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान की गई थी। आगे है कि केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये वर्ष 2013 था और उनको 39वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था केदारनाथ सिंह को। हाल ही में 2017 का 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको नामित किया गया था? तो ये थी सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार कृष्णा सोबती जी, तो ध्यान रखना है। तो चलिए, जितने भी महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित तथ्य थे, तो यहाँ पे मैंने सभी को एक जगह संग्रहित किया और आप लोगों के समक्ष इसे प्रस्तुत किया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम के लिए, जो कि आप यूजीसी नेट या जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों, तो यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इस दृष्टिकोण से। तो देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।